दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में हम आपको रिलेशन एंड फंक्शन के जो मेन टॉपिक है, जो बोर्ड में आने के चांसेस जिनके होते हैं, वो टॉपिक आपको क्लियर कराएंगे। और उम्मीद है वीडियो पूरी अंत तक देखने के बाद आपको सारे जितने भी मेन टॉपिक है इसके वो आपको क्लियर हो जाएंगे। और आपको कुछ बेस चीज़ें हैं, जो मैं आपको बेस्ड चीज़ें हैं रिलेशन एंड फंक्शन पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में अपने नेक्स्ट टॉपिक आप बता सकते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को जो मैथ के हों। वीडियो स्टार्ट करते हुए मैं आपको फर्स्ट में ये बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा है, रिलेशन एंड फंक्शन। एग्जाम्पल फर्स्ट है, इफ फंक्शन एफ और जी दोनों आर आर से अगर वो हो, संपर्क रखती है, बिलोंग करती है, आर डिफाइंड रिस्पेक्टली मतलब क्रमवार बाय फंक्शन उसने बताया फंक्शन ये है, और जी एक्स का फंक्शन ये है, ये एफ एक्स का फंक्शन है, जी एक्स का फंक्शन है। फाइंड फॉर्मूला फॉर एफ ऑफ गॉफ फॉफ गॉग। ये चीज आपको बोर्ड में आता है, फिक्स है, ये चीज आनी है। ये चीज आप क्लियर कर लो एक बार। देखिए फर्स्ट हमने फॉफ निकाल रहा है, तो फॉफ में हम लोग क्या करते हैं, जो चीज लास्ट में है वो हमारा देखिए फंक्शन, जिस तरह एफ एक्स के फंक्शन में हमने जी एक्स को पुट कर दिया, चाहे जी एक्स के अगर देखिए इधर हमारा क्या है, फॉग है, तो फॉग है तो हमने यहाँ लिखा पहले फंक्शन हमारा ये था, फंक्शन ये था, इसके अंदर हमने जी एक्स, अब ये जो जी एक्स है बीच में जी एक्स है, इसलिए जी एक्स में हमने एफ एक्स भर दिया, वही चीज हमने यहाँ की है। देखिए जी एक्स है, जी एक्स हमने लिख अंदर वाली चीज को जी एक्स से चीज भर फिल कर दी, फंक्शन उसी तरह था। अब ये जो पूरा फंक्शन है इसको उठा के हम इस एक्स की जगह पुट कर देंगे। एक्स की जगह किस तरह पुट किया हमने, देखिए इधर स्केयर था, एक्स की जगह हमने ये चीज पुट कर दी यहाँ पर 2x - 3, ऊपर स्केयर है, इधर भी स्केयर था, चाहे यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा, इधर भी स्केयर था। उसके बाद फिर x की जगह हमने ये जो gx था वो इधर कर दिया, ये देखिए 3x था, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 था, सिंपली 1 आ गया। ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। gx जो हमारा fx है, fx की x की जगह को हमने gx भर दिया फॉग में, fx के x की जगह में हमने gx भर दिया फॉग निकालने के लिए। अगर हम लोग, और फिर इसको आप जिस तरह सॉल्व करते हैं उस तरह सॉल्व कर लीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा, सम ओके रिपोर्ट आ जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ हमने ए की स्केयर, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया होल स्केयर वाला, ए माइनस बी का होल स्केयर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ तो नॉर्मली मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो सिंपली आ ही जाएगा। तो यहाँ हमने अप्लाई किया, तो 2x का स्केयर होता है 4x का स्केयर। अगर a का स्केयर आप करेंगे तो a का स्केयर अपना 2x है, तो 2 का अगर स्केयर करेंगे तो 4 आ गया, x का स्केयर करेंगे तो x का स्केयर आ गया। उसके बाद माइनस अपना ये है, ये अपना माइनस का b है, इधर 3 अपना माइनस का b है, तो माइनस का b स्केयर क्या होगा अपना a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab होता है। 2ab 2 को अगर हम ये अपना a है, ये अपना b है, फॉर्मूले का 2 है, इससे मल्टीप्लाई किया 4x हो गया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना 4 × 3 = 12, माइनस का 12x हो गया, माइनस की लास्ट रकम थी इसलिए माइनस का। वैसे भी फॉर्मूले में -2x होता है। a स्केयर प्लस b स्केयर किस तरह आया, यहाँ b अपना 3 था, 3 का स्केयर किया तो 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। चाहे फॉर्मूले में भी इसी तरह होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab अपना ये -12x अपना माइनस का 2ab है, प्लस का 1 उसी तरह आ गया। सॉल्व करोगे आपका नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। चाहे आपको मैं बता देता हूँ, 9 प्लस का माइनस का डायरेक्ट कट गया। उसके बाद ये 6s प्लस का इधर माइनस का है, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 6 का आ गया। 4x का स्केयर सेम एज इट इज है, 1 का 1 उतार लिया डायरेक्ट। उसके बाद कॉफ, यहाँ आपको जो gx है उसमें fx को पुट कर देना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले एक बार समझाया, उसके बाद पुट किया है। देखिए gx में जो, देखिए पहले fx की रकम अंदर वाली उतार ली, उसके बाद जो gx है, gx अपना ये है, अब ये जो चीज है ये इस पे स्केयर हो जाएगी,
ये जो x की जगह यहाँ पर आ जाएगा, वो चीज यहाँ पर सॉल्व की हुई है। देखिए x की जगह पर ये पूरी चीज भरी हुई है इसके। देखिए यहाँ 2x-3 था, x की जगह पर ये चीज पूरी चीज भरी हुई है, और -3 उसी तरह लिख लिया क्योंकि इसके साथ x नहीं है। अगर x होती तो ये रकम फिर लिखते fx वाली। ये होता है, देखिए जो बाहर होता है वो बाहर ही हो जाता है। देखिए g बाहर था इसलिए बाहर ही हो गया। जो लास्ट में होता है उसकी रकम के अंदर जो बाहर वाला होता है वो चीज फिल करते हैं। जिस तरह मान लीजिए आपके सामने ये देखिए GOF गॉफ आया, तो G को बाहर निकाल लिया ना, तो G के लिए अब पूरा फंक्शन ये हो गया। तो अब जो अंदर fx था, fx अपने को गिवन है, पहले fx भर लिया, फिर जो gx वाली वैल्यू है उसमें x की जगह अंदर वाला fx भर दिया। क्लियर हो रहा है ना आपको? इसी तरह होगा ये। फिर यहाँ हमने सॉल्व किया, इसको 2x का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया 6 है, x हो जाएगा और 2 आ जाएगा, लेस किया माइनस का 1 भी आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ 3 - 2 क्योंकि माइनस बड़ी संख्या इसलिए माइनस का 1 आया। उसके बाद इसी तरह f बाहर आ जाएगा, fx अंदर चला गया, फिर fx के अंदर ही इस बार fx भरना है। तो ये देखिए यहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर ये तो आपको दोनों फॉफ है तो ये तो क्लियर ही हो रहा है कि fx के अंदर ही fx भर देना है। तो देखिए यहाँ पर fx अपना ये है, यहाँ पर fx अपना ये है, दोनों जगह सेम ही होगा, fx के अंदर ही fx भरना है। तो ये चीज़ आप इसमें भर दिए, देखिए स्क्वायर हो गया, x की जगह यही चीज़ दोबारा भर दी तो पूरे की स्क्वायर होगी, फिर 3x की जगह यही चीज़ दोबारा भर दी, यही चीज़ दोबारा भर दी। फिर आप इसको सॉल्व, फिर प्लस का 1 था, इसके साथ x नहीं इसलिए नॉर्मली आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व किया, स्क्वायर को अंदर ए बी का फॉर्मूला नहीं बन रहा है इसलिए स्क्वायर वारी वारी सॉल्व कर लेंगे। x का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को सॉल्व करने का, देखिए स्क्वायर है इसलिए दोनों को अलग अलग हमने पहले 2 बार खोल लिया है। जो स्क्वायर था, स्क्वायर अपना क्या था, ऐसे हम लोग खोल के लिख सकते हैं ना, स्क्वायर था इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, x² + 3x + 1, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं। ये जो चीज़ थी स्क्वायर था इसलिए ऐसे खोल के लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस x² को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जानते हैं ना, ये सिस्टम आपको पता होगा या आपने सॉल्व किया होगा, आपको पता होगा। वही चीज़ यहाँ पर सॉल्व की है, मैंने एक स्टेप थोड़ा घटा दिया है, वही चीज़ यहाँ पर सॉल्व की है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, x⁴ आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x³ आ गई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अपना x² आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये अपना आ गया 3x², 3x³, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, नहीं सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, नहीं इसको इससे मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर, इसको इससे किया 3x, इसको इससे किया 1, ये जी इसको इससे किया, इसको इससे किया तो 4x, इसको इससे किया तो इतना क्यूब आ गया क्योंकि x है, फिर इसको इससे किया x² सेम आ गया, इसको इससे किया क्यूब आ गया x की वजह से, इसको इससे किया यहाँ स्क्वायर आएगा, इसको इससे किया तो ये आप नहीं सॉरी सेम आएगा, ठीक है ओके। अब इनको जब सॉल्व करोगे तो x⁴ आ जाएगा, इसको ये दोनों प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों की पावर सेम है, 6x³ हो जाएगा, इसको 2 ये प्लस 2x² हो जाएगा क्योंकि दोनों की पावर सेम है, इसको इससे प्लस करेंगे तो आपका ये अपना हो जाएगा 6x हो जाएगा। और फिर ये जो 1 है, 1 और 1 ये अपना 1 आ गया, तो यही चीज़ आपकी एग्जैक्ट नीचे बनी है, ये चीज़ आपको दिख रही होगी, ये चीज़ आपको दिख रही होगी एग्जैक्ट, ठीक है ये चीज़ आपको दिख रही होगी एग्जैक्ट। और जो बाकी चीज़ें बनी हैं वो 3, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही हुई यहाँ से, ये जो अपना x⁴ था ऊपर 6x³ ऊपर भी 6x³ है एक,
2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है। और यहाँ पर देखिए आपका 6x, 6x यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखिए 1 तो अपना यहाँ पर भी है, यहाँ पर दो 1 है, वो इसकी वजह से एक 1 अपना ये है और एक 1 अपना ये सिंपली आ गया यहाँ पर, लास्ट में वो तो आना ही था। उसके बाद जो बाकी रकम जो बची है इसमें की, वो ऐसे 3x की स्क्वायर, ये जो मल्टीप्लाई होने पर आया है 3x की स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आएगा, 9x इधर आया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, वो भी 3 इधर आया है। और जो ये इक्वेशन आपकी बन रही है यहाँ पर देखिए, टोटल ये जो आपकी बन रही है 3 2 5 5 9 5 14, यहाँ पर एक चीज आपको एग्जैक्ट क्लियर होगी, 3 3 9 करके, ये जो हमने एक चीज मिस की है इसमें, ये चीज 3x को अगर 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 9x की स्क्वायर आएगी। x की स्क्वायर क्यों आएगी? दोनों में x था, इसलिए हमने एक चीज इसमें मिस कर दी गलती से, तो 9x की स्क्वायर भी आएगी इसमें। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक चीज मिस की, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। x की स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई एक बार हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आया, इससे मल्टीप्लाई हुआ, सेम एज इट इज आ गया, इसको इससे किया, ये आ गया, इसको इससे किया, यहाँ पर हमने सेम लिख दिया, इधर 9x की स्क्वायर आएगा। ये मैंने पहले सॉल्व किया था पर यहाँ पर शॉर्टकट मार दिया आपको दिखाने के लिए। फिर बाकी एज इट इज तो सारा सेम ही है, वो तो आपको मैं क्लियर करा चुका हूँ, बस 9x स्क्वायर की दिक्कत थी, वो चीज़ आपको क्लियर होगी। अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी। फिर आप x की 4 सेम एज इट इज लिख दिया, या 9 थी, देखिए जो पावर सेम उनको ऐड कर देंगे, x की स्क्वायर 3 तो 5 9 5 14 इधर आ गया, 6x की क्यूब सेम एज इट इज आ गया, 6x था और 9x था, 9 6 15 होता है, 15 आ गया, और ये अपना 1 था, यहाँ भी 1 है, 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, और ये अपना एक 3 है, 3 तो 5 होता है, 3 तो 5 यहाँ लिख दिया है, ये अपना सॉल्व हो गया। इसके आगे आप इक्वेशन से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर गॉग वाला है, गॉग में भी आपको पता ही है, जिस तरह फॉफ वाला था उसी तरह गॉग वाला है, gx वाले को ही gx में भर देना है, पुट करोगे यहाँ तो नॉर्मली हो जाएगा। देखिए पहले gx लिख लिया, जो gx अपना ऊपर था gx लिख लिया, फिर x की जगह पर ही हमने दोबारा gx भर दिया, तो वही चीज किया। इधर -3 के साथ नहीं है इसलिए इसको सॉल्व किया 4x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6 और बाहर माइनस का 3 था, लेस माइनस प्लस हुआ पर बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए माइनस लगा, 4x का 4x था। उसके बाद ये सम आता है 4 मार्क्स में। ये देखिए, ये आपको इक्वेशन दी है, आर से बिलोंग करा, डिफाइंड, ये आपको दिया है। इन्वर्टिबल पूछ रहा है, इन्वर्टिबल बताओ है कि नहीं है, और अगर है तो सॉल्व करो कैसे इन्वर्टिबल है। तो देखिए पहले लिखा है फंक्शन आर इज गिवन बाय फंक्शन ऐसे 4x - 3 डिवाइड बाय 5, यहाँ पर दिया हुआ है। लेट x1 and x2 belongs to R such that function x1 and function x2 equal है। यहाँ पर लेट किया हमने, दोनों R से बिलोंग करना है इसलिए इक्वल है। उसके बाद हमने जो गिवन फंक्शन था उसकी जगह यहाँ पर x1 कर दिया और इक्वल में रख के x2 कर दिया। देखिए दोनों तरफ फंक्शन सेम है, बस हमने x की रकम को चेंज किया क्योंकि दोनों इक्वल है ना, हमने अज्यूम किया है। फिर हमने नीचे देखिए दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम था इसलिए काट दिया, डिनोमिनेटर हमने काट दिया, दोनों साइड सेम चीज होती है तो कट जाती है ना इक्वल की साइड। फिर यहाँ पर दोनों साइन सेम था, -3 वो भी कट गया। फिर दोनों साइड 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, वो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ अलग तरीके से कर सकता हूँ। देखिए ये -3 किस तरह कटा, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, और इस तरह एक और तरीका, -3 इधर है, ये वाला उधर जाके प्लस का हो गया तो प्लस माइनस कट जाएगा, 0 हो गया, वही इसी तरह कट जाता है। जब सब लेस किया देखिए 1 1 आ गया, ये अब उधर 1 है, ये इधर डिवाइड हो रहा है 1, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर x2 डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल में दोनों आ गया अपना। उसके बाद यहाँ पर ये 1 1 प्रूव करने का तरीका, कितनी बार 1 मार्क्स में आ जाता है 1 1 प्रूव करके दिखाओ। 1 1 प्रूव करने का यही तरीका है, पहले बता दो कि इससे बिलोंग करता है रियल नंबर से, उसके बाद फिर दोनों को लेट करके x1 x2 इक्वल करा दो, बस सम अपने आप 1 1 वाला हो जाएगा। उसके बाद नाउ लेट y बिलोंग टू r, लेट y इक्वल फंक्शन x0 के, x0 नया अज्यूम करने के लिए बोला है। अब y फंक्शन हमने लिख दिया,
y लिख दिया x0। अब फंक्शन जो गिवन फंक्शन था अपने हमको यहाँ पर x की जगह x0 कर देंगे। x0 करके हम ऐसे सॉल्व करेंगे y के इक्वल रख के कि हमारी x0 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 5y हो गया, 4x0 उसी तरह, -3 उसी तरह, -3 इधर माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, जो यहाँ पर हो गया होगा। अब देखिए -3 उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। अब इधर देखिए 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x0 के साथ, इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ पर डिवाइड हो गया, x0 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर लिखा सिंस y बिलोंग टू r सो 5y, ये चीज बता रहे हैं यहाँ पर 5y प्लस 3 डिवाइड बाई 4 बिलोंग टू r। जब y बिलोंग कर रहा है और y के इक्वल हमारा fx0 था, तो मतलब ये y के इक्वल था, तो हमारे ये भी चीज जो आंसर y के इक्वल आ रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है अगर y बिलोंग करेगा और y पहले से यहाँ पर बताया हुआ आपको कि y fx0 के इक्वल है, तो अपना y के इक्वल है तो वो भी तो बिलोंग करेगा ना रियल नंबर से, इसलिए बोल दिया x0 भी बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल था। आगे मैंने वहां पर दिखाया आपको इक्वल था, इसलिए जो आंसर आया दोनों रियल नंबर से बिलोंग करा। अब यहाँ लिख दिया fx0, यहाँ पर सेम एज इट इज नहीं उतारा है। जो फंक्शन था उसमें जिस तरह आपको मैं बोला था कि पुट करना है, वही फंक्शन यहाँ पर पुट किया हुआ है। देखिए जो फंक्शन है x0 यहाँ पर लिख दिया, बस सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन है। 2-3 सम करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। सम बहुत सौखा है, ये फॉफ गॉफ से भी सौखा है और 4 नंबर का है अभी। पुट वैल्यू x0 इन दैट इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर x0 की जगह हमने जो यहाँ पर निकाला था 5y प्लस 3 यहाँ पर पुट किया, +4 था, मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे डिवाइड हो रहा था, काट दिया डायरेक्ट ही, प्लस माइनस कट गया 3, 5y/5 आ गया, यहाँ पर 5 से 5 काट दिया, y रह गया कल्ला। अब देखिए यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर होगी कि fx0 है जो वो y के इक्वल है। जो चीज हमने यहाँ पर लेट की थी वो हमने प्रूव कर दी, यहाँ पर प्रूव कर दी ना अच्छी तरीके से। पहले लेट करके हमने x0 की वैल्यू निकाल दी, फिर x0 को हमने रियल वाले x0 में पुट कर दिया जो हमने पहले इक्वल रखा था y के। फिर देखिए फॉर ईच y बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट x0 बिलोंग्स टू r सच दैट fx0 इक्वल y, और उसके बाद उसकी वजह से ये ऑन टू भी हो गया, 1 ऑन टू दोनों चीज प्रूव हो गई, तो f इज इनवर्टिबल, y fx ये चीज आपको दिखा रहा है कि अगर y fx की इक्वल है, fx तो अपना यही है, तो यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। जिस तरह मान लीजिए मैं आपको ये चीज आपको पहले यहाँ बता दूं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आप चाहे ये जो चीज है तीनों इक्वल है, ठीक है, तीनों इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पर आप पहले चाहें तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। जिस तरह 5y उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5y हो गया, माइनस का 3y था, इधर जाके प्लस का 3y हो जाएगा, 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वो करके यहाँ x की वैल्यू निकालो, सीधे इक्वल रख के x की वैल्यू निकाला तो ये अपना आया है। देखिए 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5y हो जाएगा। ये मत सोचिए कि ये fx कहाँ गया, fx यही है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सिस्टम है, पर लिखना आपको इसी तरह पड़ेगा। कंफ्यूज करने के लिए सिस्टम है, लिखना आपको इसी तरह पड़ेगा। उसके बाद ये जो माइनस का था इधर जाके प्लस का हो जाएगा, वही इधर प्लस का हुआ है, और इधर 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, x अपना ये आ गया। अब इन्वर्टिबल करेंगे तो ये जो अपना fx है, देखो y इक्वल fx, f इधर ठीक है, इधर इक्वल की साइड अगर लाएंगे तो जिस तरह हमारा इनवर्स में नहीं हो जाता, तो उसी तरह हमारा यहाँ f इनवर्स में आ जाएगा, तो f इनवर्स y हो जाएगा। तो इक्वेशन देखिए सेम है, x हमारे x की जगह हमने ये पुट कर दी, x की जगह देखिए ये f था, उधर जाके इनवर्स हो गया, f इनवर्स y हो गया, ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा। और जो ये x रह गया इधर, x की जगह हमने ये चीज वैल्यू x की वैल्यू निकाली थी, ये चीज हमने यहाँ पुट कर दिया, और कुछ नहीं है। फिर अगर आप चाहें तो सेम एज इट इज x इधर x को डाल दीजिए और यहाँ fx का इन्वर्टिबल लिख सकते हैं। ये चीज आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैंने समझाने के लिए इधर किया था, पर मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है कि जो ये ये f है इधर जाके इन्वर्टिबल हो जाएगा, जिस तरह इनवर्स हो जाएगा, इधर f जाके इधर इनवर्स हो जाएगा। और जो x की वैल्यू है वो हमने
ये वाली एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। वही चीज ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ लिखी है, तो एफ इनवर्स है इधर आ गया, वाई इधर था ही, और जो ये एक्स इधर बचा इस साइड इक्वल के साइड, वो चीज हमने ये चीज उठा के यहाँ लिख दी है, ये इन्वर्टिबल हो गया। अब इधर एक्स मैंने चेंज किया है, एक्स दोनों तरफ चेंज कर दिया, बस और कुछ नहीं। ये आपका एक नंबर में आ जाता है। डेफिनेटली बाइनरी ऑपरेशन आता ही एक नंबर में, तो ये तो आपको क्लियर हो रहा है। जो ये बीच में बाइनरी का साइन है, और ए का मतलब 1, बी का मतलब 3, यहाँ आपको दोनों बाइनरी साइन, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा 1 ए है, ये अपना बी है। और इसने सॉल्व किस तरह करने के लिए बोला है, इक्वल में रख के ए के ऊपर मतलब 1 के ऊपर से जो 3 की पावर है उसकी, उसमें से एक घटाना है। तो 1 का 3 में से एक घटा है, तो 1 का स्क्वायर रह गया, 1 का स्क्वायर रह गया, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो वही चीज हमने यहाँ सॉल्व किया। देखिए पहले बाइनरी ऑपरेशन लिख दिया, पहले ये लिख दिया जो इन्होंने इक्वेशन दी हुई थी, फिर बाइनरी ऑपरेशन लगा के ये मैंने स्क्वायर के 3 में से, बी हमारा कितना था 3, तो 3 में से 1 लेस किया, 1 का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर 1 आया, ये चीज सॉल्व होगी। अगर आपको ऐसे इक्वेशन दे दे और बोले कि इनवर्स फाइंड करे विदाउट मतलब प्रूव किए 1 1 ऑन 2, तो ये सिंपली हो जाएगा आपका। पहले आपने इक्वेशन लिख ली, जो फंक्शन है गिवन फंक्शन वो लिख लिया, फिर लेट वाई इक्वल एफ एक्स। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया, देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया वही चीज समझाने के लिए। जो एफ है इधर देखिए सिंपली है, जिस तरह यहाँ 10 होता है इधर जाके 10 इक्वल के साइड जाके 10 इनवर्स हो जाता है, उसी तरह यहाँ पर जो एफ है इस साइड जाके एफ इनवर्स हो गया देखिए, और एक्स अपना इसी तरह रह गया है। अब यहाँ पर वाई था, एफ एक्स अपना ये है, एफ एक्स हमने यहाँ पर लिख दिया, वाई की इक्वल एफ एक्स है इसलिए एफ एक्स लिख दिया, एफ एक्स अपना ये था, एफ एक्स लिख दिया। अब ये डिवाइड होगा उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y इधर माइनस का प्लस का 3 था, इक्वल के साइड आके माइनस का हो गया, 2x इधर है, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x इधर आके डिवाइड हो गया तो अपने x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो अपना x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सीधे f इनवर्स y निकल गया। जो अपना x की वैल्यू है ये वाली, ये इधर पुट कर दो। अब अगर आपको f इनवर्स x की चाहिए फंक्शन, तो आप जो यहाँ पर y है, यहाँ दोनों जगह y है, दोनों जगह x पुट कर दो, आपका इक्वेशन बन जाएगा। और इसके बाद ये चीज आप एक लाइन याद कर लीजिए, ये लाइन सीबीएसई बोर्ड में फिक्स होती है, ये लाइन आती है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन रियल, इसको रियल भी बोल सकते हो आप, चाहे आप तो रेंज भी बोल सकते हो, इसको रिप्रेजेंट करने के रिलेशन भी बोल सकते हो। रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है। इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली। कह रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होता है जब ये तीनों चीज प्रूव हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, आर। जो अपना आर है, मान लीजिए अपना यहाँ पर चाहे आप राम लिख लीजिए, चाहे कुछ भी लिख लीजिए, जो चीज तीनों में आए वही चीज इक्विवेलेंस रिलेशन को दर्शाती है। आर 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 तीनों, यहाँ पर आर को रिप्रेजेंट किया है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांसिटिव होना चाहिए। वीडियो इसी के साथ हम अंत करते हैं। आशा करता हूँ आपको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये इनके मेन टॉपिक है, इन्हीं से ज्यादातर बोर्ड में रिलेटेड सम आते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको सम क्लियर हो। और डेट शीट तो आई गई होगी, इसलिए आपका मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष हैं ताकि आपके अच्छे नंबर आए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे